एक बार फिर पाकिस्तान की नापाक साजिश नाकाम कर दी गई है। सांबा सेक्टर में दरअंदाजी को नाकाम किया गया है। बीएसएफ के जवानों ने जवाबी कार्रवाई की। पाकिस्तानी दरअंदाज शदीद तौर पर जख्मी है। संगीन हालत के सबब उसे विजयपुर अस्पताल से जीएमसी जम्मू रेफर किया गया है। ये बड़ा अपडेट आपको इस वक्त का बता रहे हैं। सांबा सेक्टर में एक बार फिर पाकिस्तान की नापाक कोशिश को नाकाम किया गया है। एक दरअंदाज को रोक लिया गया है। जवाबी फायरिंग की गई। बीएसएफ के जवानों की जानिब से जवाबी कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि 9 बजे का इंसिडेंट था ये, और इसका जो हमने इसका नाम जो पूछा, जो डाटा इसका पूछा, इसका ने अपना नाम आसिम बताया और पिता का नाम इसरार काजमी बताया और लाहौर के रहने वाले बताया। और 4 गन शॉट्स थे इसको, जो हमने देखे थे। 2 एब्डोमेन में थे, एक चेस्ट में और एक लेग पे था। तो उसकी कंडीशन को देखते हुए उसको रेफ़र कर दिया जीएमसी। फर्दर जो आगे प्रोसीजर रहेगा, मेडिकल ट्रीटमेंट रहेगा, जो सर्जरी जो भी रहेगा, वो आगे जीएमसी जम्मू देख लेंगे वो क्या है। नहीं, कंडीशन ठीक थी पेशेंट की, कोऑपरेटिव था, बोल रहा है, कॉन्शियस है, ऐसा नहीं है कि वो बेहोश है। और हमारे नुमाइंदे फारूक वानी इस बेहद अहम खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। फारूक, एक और पाकिस्तानी दरअंदाज की कोशिशों को नाकाम किया गया है। जख्मी हालत में उसे अस्पताल में दाखिल किया गया। किस इलाके से दरअंदाजी की कोशिश कर रहा था ये शख्स, तफसील से पूरा मामला बताइए। देखिए, दरअसल ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास घटना घटी है, जिसमें कि सांबा क्षेत्र का जो सेक्टर है, वहाँ पे नियंत्रण रेखा के बिल्कुल नजदीक ये घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी कुछ घुसपैठियों के द्वारा। और सीमा सुरक्षा बल के जवान वहाँ पे मौजूद थे, और उन्होंने जब हलचल देखी तो उन्होंने, हालांकि इनको ललकारा, वहाँ पे कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने फायर खोला और एक घुसपैठी जिसमें आसिफ नाम के इस व्यक्ति को गोली लगी। हालांकि भागने की कोशिश की थी इन्होंने, लेकिन सीमा सुरक्षा बल के जवान जिस तरीके से सतर्क थे वहां पे, तो उन्होंने फौरन उसको अपनी हिरासत में लिया। हालांकि उसको चोटें लगी हैं। फिलहाल जो कहा जा रहा है कि उसको उपचार के लिए अब जम्मू रेफर किया गया है। पहले उसको सांबा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भेजा गया था और वहां उसका ट्रीटमेंट शुरू किया गया था। उसके बाद उसको फिलहाल जो अब जम्मू शिफ्ट किया गया है। और कहा जा रहा है कि घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को यहाँ पे नाकाम किया गया है। हमने देखा इससे पहले भी इस तरीके से वर्ष 2020 में 5000 के करीब जो घुसपैठ की कोशिशें की गई और सीज फायर का उल्लंघन किया गया। तो इस बार भी इस तरह की जो कोशिशें हैं, अभी पूरी देश में जिस तरीके से पैंडेमिक चल रहा है, इस बीच जो लॉन्च पैड्स हैं, क्योंकि हमने देखा जिस तरीके से अब उरी सेक्टर के कई इलाकों में जो बंकर्स हैं वो बना दिए गए हैं सीमा सुरक्षा बलों के द्वारा, और वहां पे कई सारे ऐसे घुसपैठी जो हैं उनको दर्द पहुंचा गया और उनको जो है नाकाम उनकी कोशिश की गई। तो कहीं ना कहीं जो अब घुसपैठी हैं वो नए नए रास्ते तलाश कर रहे हैं। जम्मू हीरानगर सेक्टर जैसे इलाके हैं जहां पे वो कोशिश कर रहे हैं इस पार आने की। तो यही एक कोशिश इन्होंने भी की थी, जिसको सीमा सुरक्षा बल ने बड़ी सतर्कता के साथ डील किया और फिलहाल इसको अब तवील में ले लिया गया है और इसका ट्रीटमेंट के बाद जरूर इसकी इन्वेस्टिगेशन फिर शुरू हो जाएगी। जी तो फारूक, इस दरअंदाज को काफी तशवीशनाक हालत में अस्पताल में दाखिल किया गया। अभी हालत कैसी है इसकी और कोई जानकारी अभी इससे मिल पाई? देखिए, फिलहाल इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। हालांकि इनको कहा गया था कि जब सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने इनको ललकारने की कोशिश की थी और इनको अगर मौका वहां पे दिया गया था कि ये आत्मसमर्पण करे और अपने आप को सुरक्षित इनके हवाले करे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तो उससे कहीं ना कहीं सस्पिशियस मोमेंट जो सीमा सुरक्षा बल के जवानों को लगी, जिसके बाद उन्होंने फायर खोला और उसमें ये व्यक्ति जो है घायल हो गया है। फिलहाल जो इसका ट्रीटमेंट चल रहा है उसकी हालत फिलहाल सामान्य बताई जा रही है और कुछ देर के बाद भी जो सीमा सुरक्षा बल के जो आला अधिकारी हैं वो भी मजीद जानकारी इस बारे में साझा करेंगे कि जो घुसपैठी है क्या ये एक ही था या इसके साथ जो ग्रुप था वो भी शामिल था। कहीं ना कहीं उसको अब उन चीजों को देखा जाएगा और उसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि ये जो व्यक्ति है इसके साथ कोई और भी था या केवल अकेला था। जी ठीक है फारूक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस अहम खबर पर बहुत बहुत शुक्रिया।